नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी हरियाणा का जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 3 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हमारा रहने वाला है हरियाणा राज्य के प्रमुख लोकगीत। तो हरियाणा राज्य में किस प्रकार के लोकगीत फेमस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। राज्य का प्राचीन लोकगीत है। तो राज्य का जो प्राचीन लोकगीत कौन सा है? तो वह है आल्हा। क्या है? आल्हा। आल्हा लोकगीतों की खोज की थी। तो इसकी खोज किसने की थी आल्हा लोकगीतों की? तो ये की थी चार्ल्स इलियट ने। आल्हा गीतों का संबंध किस शासक से है? तो आल्हा जो गीत हैं तो यह जो संबंध है इन गीतों का, यह चंदेल राजा परमल से है। किससे? चंदेल जो राजा थे, वहाँ राजा परमल इनका नाम था। तो चंदेल राजा परमल से है। आल्हा गीतों का चित्रण किया है। तो आल्हा गीतों का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? तो यह जगनीक भाट ने आल्हा गीतों का चित्रण किया था। आल्हा काव्य का पात्र वीर मलखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आल्हा काव्य के अंदर जो पात्र है मेन, उसका नाम है वीर मलखान। तो जो वीर मलखान जो पात्र है उसका जन्म कहाँ है? तो यह हरियाणा के सिरसा में इनका जन्म हुआ था। राज्य में वीर रस से परिपूर्ण गीत जो युद्ध के समय व वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं। तो वीर रस प्रधान जो गीत हैं और तो वह जो वर्षा ऋतु में गाया जाता कौन से हैं? तो वह कौन है? वह आल्हा गीत ही है। नेक्स्ट है, आल्हा के भाई का नाम क्या था? तो आल्हा के भाई का नाम था उद्दल। क्या था? उद्दल। आल्हा खंड का चित्रण किया गया था। आल्हा खंड का चित्रण कब किया गया था? तो इसका जो चित्रण किया था अभी आपको बताया, वह कब किया गया था? जगनीक भाट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था चित्रण इसका? तो यह हुआ था विक्रम संवत 1230 में। विक्रम संवत 1230 में इसका चित्रण किया गया था। किसका? आल्हा खंड का। किसके द्वारा? जगनीक भाट के द्वारा। राज्य के सैनिकों के लिए गाए जाने वाले गीत हैं। तो हरियाणा के अंदर जो राज्य की गाथाएं गाई जाती हैं सैनिकों की, तो उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको योधिक गीत कहा जाता है। यानी कि युद्ध के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं या लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो उनके लिए योधिक गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर योधिक गीत ठीक रहेगा। हरियाणा में पुत्र के जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो आपको सभी को पता है, जब किसी के घर पुत्र पैदा होता है तो मायके से पीलिया या छूछक आता है और वहाँ पर गीत गाए जाते हैं, उसको पीलिया गीत कहा जाता है। क्या? पीलिया। ऑप्शन हरियाणा में बच्चे का जब जन्म होता है तो मातृत्व की जो गरिमा को देने वाले लोकगीत क्या हैं? तो जब बच्चा पैदा होता है, छठी वगैरह बधाइयाँ वगैरह गी जाती हैं, तो मातृत्व को गरिमा देने वाले इनको गीत कहा जाता है। तो ये क्या है? ये मातृत्व को गरिमा देने वाले लोकगीत रहते हैं, इनको बधाई गीत कहा जाता है। राज्य में लड़के के विवाह पर गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं? तो राज्य में जब लड़के का विवाह होता है तो उसमें क्या आपको सुना होगा, कहते हैं भाई 5 दिन का या 4 दिन 7 दिन का रखा जाता है और उसमें जो लेडी संगीत रहता है उसमें बनड़े वगैरह गाए जाते हैं, तो उसको बनड़ा व घोड़ी गीत कहा जाता है। हरियाणा गायन की शैली कैसी है? तो हरियाणा जो गायन की शैली है वह रागनी। तो यहाँ पर रागनी बहुत प्रचलित है। हरियाणा का जो फेमस लोकगीत है वह रागनी है। अच्छा, एक और है, जब लड़के का विवाह होता है और जब बारात चली जाती है तो उसके बाद लेडीज़ें मिलकर क्या करती हैं? सभी लेडीज मिलकर खोड़िया नृत्य करती हैं। क्या? खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट है, हरियाणा में शादी समारोह में गाए जाने वाले गीत क्या? तो जो विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, तो उसको सांझी गीत कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सांझी गीत। हरियाणा में मंगल अवसर पर सबसे बाद में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? कि जब कोई भी मंगल होता है, विवाह आदि होता है या बच्चा होता है, तो उसको जकड़ी गीत कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? जकड़ी गीत। राज्य में खोड़िया नृत्य से पहले ननद व भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित लोकगीत जो बोला या गाया जाता है उसे क्या कहते हैं?
तो देखिए राज्य में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, विवाह के अवसर पर क्या होता है, जब विवाह होता है तो खोड़िया नृत्य यहाँ पर किया जाता है लेडीज़ों के द्वारा। तो ननद और भाभी का हंसी मजाक चलता है और उसमें कौन सा क्या पहले क्या बोला जाता है, तो उसको बोकड़ा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोकड़ा कहा जाता है। स्वांग से पहले गाई जाने वाली 4 लाइन की कविता क्या कहलाती है? तो स्वांग आपको पता ही है, सांग जो कहा जाता है हरियाणा के अंदर। तो जब सांग स्टार्ट होता है तो सांग के जो पहले स्टार्टिंग की जाती है तो यह कहाँ पर होती है, इसके अंदर 4 लाइनें गाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, उनको चंबोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबोला। और ये जो चंबोला होता है किसके लिए, तो ये भगवती की आराधना के लिए 4 लाइनें पहले बोली जाती हैं। और उसके साथ ही जो स्वांग है, स्वांग यानी कि सांग जो है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1730 में। इसका स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो ये थे किशन लाल भट्ट, इनके द्वारा सांग की शुरुआत हुई थी। और इनका जो किशन लाल मेरठ घराने से संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन आते हैं, मेरा कल भी जो वीडियो डाली मैंने वहाँ भी बताया है, मेरठ घराने से संबंधित थे ये। और सांग में यहाँ पर सूर्य कवि के नाम से किनको जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद जी को या दादा लक्ष्मी, इनको क्या कहा जाता था, इनको सूर्य कवि या सांग सम्राट के नाम से जानते हैं। ये सोनीपत के जो जिला है गांव, वहाँ के रहने वाले थे, जाटी कला के। तो ये तो सांग के बारे में बताया है। और जब सांग स्टार्ट किया जाता है तो उससे स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें जो चंबोला गाई जाती हैं, किसको समर्पित हैं ये, तो यह भगवती देवी को समर्पित है। सांग कहाँ पर होता है? सांग खुले मैदान में किया जाता है। और किस पर होता है? लकड़ी के तख्त पर इसको किया जाता है। सांग के अंदर कोई लेडीज पात्र नहीं रहती हैं, इसके अंदर सभी जेंट्स होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों का किरदार इसमें निभाते हैं। हरियाणा की लता मंगेशकर किसको कहा जाता है, तो ये मोनिका सोनी को कहा जाता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये रेवाड़ी की रहने वाली हैं। गायिका मधु शर्मा कहाँ की हैं, तो ये पेहवा कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हैं। गायिका जसविंदर नरूला, तो बॉलीवुड की ये देखिए जानी मानी हस्तियाँ हैं सभी गायिका के रूप में, तो ये रोहतक से संबंध रखती हैं। गायक सोनू निगम, ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। गायिका ऋचा शर्मा, ये फरीदाबाद से हैं। गायक KD किस जिले का है, यानी कि कुलवीर दिनोदा, ये किस जिले से संबंधित हैं, तो हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखते हैं। प्रसिद्ध गायिका रूपिंदर हांडा जो पंजाबी गायक हैं, कहाँ की हैं, तो ये सिरसा से हैं। बागा में पपीहा बोले मैं जानी कौन आवैसे, झूले चढ़कर देखने लागी छोटा बीरा आवैसे। यह लोकगीत कब गाए जाते हैं, तो ये जो बागा में पपीहा बोले मैं जानी कौन आवैसे, झूले चढ़कर देखने लगी छोटा बीरा आवैसे, तो ये जो एक गाना है, एक बहन अपने जो बाग में जब पपीहा बोल रहे हैं, तो उसने सोचा, जो बहन है वह सोचती है कि मैंने सोचा कि पता नहीं कौन आ रहा है, तो मैं जानी कौन आ, तो फिर झूले पर वो कह रही कि मैं झूले पर चढ़कर देखने लगी तो मुझे दूर से कौन आता नज़र आता है, तो वो कहती है मुझे दूर से मेरा छोटा भाई आता नज़र आया। तो इस प्रकार का यह लोकगीत है जो उसका अर्थ है। और ये कब गाया जाता है गीत, तो यह तीज के अवसर पर गाया जाता है। तो अभी सावन का माह है, तीज अवसर यहाँ पर आ ही रहा है, तो आजकल ये गीत काफ़ी प्रचलित है। लेकिन आजकल थोड़ा लोक गायन कम होता जा रहा है वक्त के साथ, पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो कब गाया जाएगा ये, तीज के अवसर पर। गायक MD यानी कि मन्नू दीवाना कहाँ से हैं, तो ये जींद के रहने वाले हैं। राज्य में चारण भाट जाति द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध गीत कौन से होते हैं, तो ये आला गीत होते हैं। भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता या शायरी पेश करने वाला शायर कौन है, तो यह अयोध्या प्रसाद गोयलिया। कौन? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। विनोबा भावे के संदेशों को गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाले हरियाणवी कवि, तो विनोबा भावे के जो संदेश थे तो उनको जब गीतों के माध्यम से जन जन तक किसने पहुंचाने का कार्य किया था, तो वो कौन थे? हरियाणवी कवि कौन से थे, तो वो थे भाई परमानंद।
हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन कवि दयाचंद मायना को कहा जाता है। आली, यहाँ पर आएगा पानी, पानी आली पानी प्यादे रागनी के लेखक कौन है? तो पानी प्यादे रागनी आप लोगों ने बहुत सुनी है, पर काफ़ी टाइम से पहले भी चलती आ रही है, जो आज की युवा पीढ़ी है वह भी इसको गाती है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे कवि दयाचंद मायना। ये कहाँ के थे? तो ये गांव मायना रोहतक के रहने वाले थे। 1941 में आज़ाद हिंद फौज में ये शामिल हुए थे। और इनकी अन्य जो रागनियाँ थी वे थी रागनी बोस, इसी साड़ी ल्यादे हो। तो इन्होंने जो बोस है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक रागनी गाई गई थी कि भाई इस तरह से रागनी बनाई थी कि वहाँ से भाई जहाँ भी वो हैं इसी साड़ी ल्यादे हो वहाँ से, तो इस तरह से रागनी बनाई गई थी। विवाह समारोह में खुशी व आत्मानंद के लिए गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो देखिए, जब विवाह समारोह होता है, दूल्हे जहाँ पर बारात लेकर जाता है तो वहाँ की लेडीजें वहाँ पर उनको सीटने वगैरह देती हैं। आपने सुना होगा कि कुछ इस तरह की हंसी मजाक ठिठोली करते हुए वो गायन किया जाता है। तो विवाह समारोह में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? उनको सीटने कहते हैं। यह हरियाणवी परंपरा के बारे में यहाँ पर सारी बात हो रही है। हरियाणा के प्रथम पुरुष गायक तो ये कौन थे? तो ये थे पंडित हरदेराम। कौन थे? पंडित हरदेराम। हरियाणा की प्रथम महिला गायिका तो ये थी कमला शर्मा। कहाँ से संबंध रखती थी? तो ये जींद से संबंध रखती थी। तो ये थे प्रश्न। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएं। साथ ही जल्दी हम आपके लिए 800,000 क्वेश्चन जो हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स रहने वाले हैं, जल्दी आपके लिए क्विक रिवीजन के तौर पर लाएंगे। उसमें आपका संस्कृति, लोकगीत, मंत्री सब A to Z उसके अंदर आपका होगा। योजनाएं आदि सभी वहाँ पर सम्मिलित होंगी और वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। साथ ही अगर आपको हमारे PDF चाहिए हैं तो आप हमें, जो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF दे दी जाएंगी। धन्यवाद।